राम राम जी सारे, नाम आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हो देसी बाजार न्यूज़ चैनल सबकी बात सच के साथ। साथियों, इस वक्त हम मौजूदा गांव धनाना में और गांव धनाना में सर्वजातीय जाटू खाप 84 की तरफ से भाई धरना प्रदर्शन कर दिया है। शुरुआत गांव धनाना में आप देख सको हो, कैमरा मैंने कहना दिखाऊंगा भाई, एक बार दिखा दे। यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं भाई, और जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं दिया जाएगा यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो यहाँ पर बैठे हुए तो आपकी मुलाकात करवाएंगे। और धरना टेक दिया है कि किस बारे में टेक दिया, एक बार बताओ हमारे दर्शकों ने भी मेरा पट्टा धरना भाई 7 दिन हो गए, 7वां दिन है आज। अच्छा जी। यो जो लड़कियों के साथ यौन शोषण छेड़खानी दबाया जा रहा है उसके बारे में सर्वजातीय जाटू खाप का धरना है। अच्छा जी। तो क्या कुछ मांग है? मांग यह है वो अंदर होना चाहिए। अच्छा जी। उस पर धारा लग रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। के मानो अजीब लगे, इतने गोल्ड मेडलिस्ट है खिलाड़ी, हमारे बहन बेटी बैठी हुई है और उनकी भी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। तो क्या आपको लगता है कि आम पब्लिक की भैया एफआईआर दर्ज हो जाएगा, आम आदमी के साथ में अगर कोई अत्याचार हो तो उसने न्याय मिल जाएगा? किसे न्याय मिला था? इसीलिए धरने शुरू हैं, इसीलिए लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली की काल की बाट देख रहे हैं। अच्छा जी। और ये सरकार जातिवादी का नारा लवाना चाह रही है, जातिवाद में फंसाना चाहती है। इनकी तो आदत है भाई। अच्छा जी। होगा, सब कुछ होगा। पहले 13 महीने किसान बैठे, जब भी कहते मोदी जो करेगा, मोदी तो कोडा कोडा भी होगा। अच्छा जी। तो क्या कुछ ही भाई अगला अपना टारगेट रह सका है, अगर जल्दी जल्दी उन्हें न्याय नहीं मिला तो? न्याय नहीं मिला तो भाई कुछ खापों की कमेटी बनेगी और जो कमेटी वहाँ से फैसला लेगी। यहाँ से ट्रैक्टर भर के जाना है, पैदल जाना है, लठ लेके जाना है, वो सारे काम होंगे जी। वो जो है ब्रिजभूषण जी ने एक वीडियो वायरल करी थी लाइव आकर, अगर मैं दोस्ती हूँ तो वो जो भी खाप मनाया वो देगी, दंड देगी, मैं भुगतना तैयार हूँ, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मेरे पर ये राजनीतिक स्टंट के कारण आरोप लगाए जाए हैं। वो पीछे 40 मुकदमे लिस्ट लाग रही है ब्रिजभूषण ने के बेरा को नहीं। हाँ जी। कोर्ट ने बेरा नहीं, पुलिस ने बेरा नहीं, उस जनता ने बेरा नहीं, मुकदमे उस पर है कि नहीं? बिल्कुल जी। और ये जो उस पर मुकदमा लाग रहा है, ये आड़े किसी पे लुवाई देख लो, शांत पहले पुलिस ठा लेगी। एक फोन करना है अपना संविधान है जो तो का है, आम आदमी तक लेके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक एक कानून है अपना इंडिया का। लेकिन आप क्या देखने लग रहे हो? आपका हो जी, अगर यो ही कांड कोई आड़े आम आदमी कर देता तो वो जेल में पावर, वो मंत्री है, अध्यक्ष है, इस खातर उसका कुछ नहीं बिगड़ने लग रहा। कांड कानून एक समान किस तरीका तो है? कहाँ कानून एक समान है? कांड नहीं, उन्होंने तो और कुछ कर रखा है। अगर लेडीज भी खुद की लुगाई भी फोन कर देना, हाँ जी, आगमन न छेड़ा था, वो भी बेहतर है। तो क्या अपना लगा जिस तरीका था, अगर इन बहन बेटी का शोषण होगा तो खिलाड़ी आगे जो नहीं है वे जाना चाह खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी खेल लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जनता इन पर इसका हिसाब मांगेगी, अच्छे ढंग से मांगेगी, हिसाब करना पड़ेगा। बिल्कुल। टाइम लग जाता है, लंबा 13 महीने लगे थे, चाहे 15 लग जियो, चाहे 21 लग जियो, फिर दिल्ली का घेराव होगा और फिर दिल्ली को चारों तरफ से बंद किया जाएगा। ये तो एक ऊपर खापों के कॉल की वाह है भाई बाट, कितने दिन का इंतजार है, इसलिए धरना शुरू है। जाटू खाप 84 हमेशा तत्पर तैयार रहेगी। जब भी दिल्ली से कॉल आएगी उसके ऊपर पूरा फैसला जाटू खाप 84 का है भाई। यहाँ से जितनी भी जरूरत पड़ेगी उतने लोग जाएंगे, तन मन धन से। तो अभी वो जो रात को वो हुआ था वहाँ पर बहन बेटियों के साथ पुलिस द्वारा भी उनको तंग किया गया था, लाइट काट दी गई थी। और विनेश फोगाट ने वीडियो में आपने देखा होगा कि कहा था भाई फीमेल पुलिस वाली नहीं थी, तो और उनके द्वारा उनको भी बिल्कुल उन्हें मारा पिटाई करके बहुत गलत किया गया था। और उनके गद्दे पानी में भीग गए थे, उनको फोल्डिंग देने के लिए कुछ आदमी पहुँचा रहे थे। वहीं पुलिस की ये बहुत जाती थी, दिल्ली पुलिस की, ये सरकार की उसमें करवा रहे। दिल्ली पुलिस तो क्या कर रही है? उस टाइम भी जाटू खाप 84 के 11 सदस्य रात को पहुंच गए थे और यूपी से हमारे भाई जितने भी खाप थे वो तकरीबन आ चुकी थी। उसके बाद पुलिस वापसी हटी। गलत किया पुलिस की नहीं, ये सरकार की सह में किया। और सरकार की नहीं, सरकार से तो बड़ा ब्रिजभूषण है बन रहा है। अच्छा जी। हाँ, सरकार से बड़ा बन रहा है। इसे ईशा के इसे आऊँगे, वो गलत है तो ये ऊपर ले गलत होंगे, मनो हो। बिल्कुल जी। हाँ, ये नहीं होते तारी पोल खोल लगा इन्हें भीतर कराएंगे तो इनका यो बेजादा रहे, जैसे पीछे सोनाली का आया था। अच्छा, जो गाँव में सरपंच का इलेक्शन हो उस पर तो भैया फाइवा मांग ले वहाँ पुलिस रिपोर्ट है, लेकिन क्या आपने नहीं लगता है जिस पर कोई भी केस हो उसमें इलेक्शन लड़ने तो वंचित रखना चाहिए? उस पर वो इलेक्शन कानून में तो इन्हें बना रखा है, अभी 2 साल से ऊपर वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अच्छा,
फिर इनके है ना पेंडिंग केस रख रहे हैं जो नेताओं के, अच्छा इनकी 20 साल की सजा नहीं दिखा रहे हैं, कर रहे हैं ना किसी केस में। अच्छा इनके लंबे केस चला दिए, लंबे चला दिए, फिर लंबे चला दिए, फिर जज बदल दिए। अच्छा इनके सारे केस पेंडिंग रखते हैं। इनकी उम्र 70-80 पहुंच जाए, इतने एक्सपायर हो जाए, इनका ये सिस्टम होता है। अपने ऊपर केस हो 1 साल में 1.5 साल में फैसला आगे भीतर हो ले, ये है इनका। तो सारी भाई सरकारें कर रही हैं ये काम, यही है नहीं, कोई भी सरकार आए वो ऐसे ही बताती है। और ये सबसे बुरी है, अच्छा जी ये सबसे बुरी, सबसे ज्यादा ये कर रही है, छल कपटी है। ठीक अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करता है, एक देश के लिए सोचा करता हो, जी वो बीजेपी का था, हम नहीं वैसे रह रहे उसको, लेकिन ये छल कपटी राजा है जो अपनी लुगाइए का नहीं हुआ, वो देश का कड़त होगा। तो भाई यहाँ पर प्रसिद्ध समाज सेवी मास्टर सत्यवीर तेरा भी धरने को समर्थन देने के लिए आए, तो उनसे बातचीत करवाएंगे। मास्टर जी हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तो धनाना में नए पर धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है जाटू खाप 84 ने, तो आप समर्थन देना आए हो कि कुछ कहना चाहोगे? आज ये धनाना नहीं जट्टू खाप का धरना है, और जो हमारी बहनों के साथ जो ज्यादती हो रही है कि बहुत बुरी बात है। कितनी बड़ी देश के लिए वो गौरव है, हमारी बहनें पूरी दुनिया के लिए गौरव हैं। उनको भी न्याय के लिए वहाँ जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है, और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है कि सिर्फ एक भ्रष्ट आदमी और घटिया आदमी को, अत्याचारी आदमी को बचाने के लिए सरकार इतना कुछ कर रही। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया भी इसकी एफआईआर करो। तो लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर रहे हैं, और सब जनता की और हमारी सब की मांग यही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त करके इसके अंदर करना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। और हम परिवर्तन मंच के सभी साथी इस जाटू खाप के साथ हैं। जब भी जो भी हमारी ज़रूरत होगी, जिस प्रकार की मदद होगी, मदद करेंगे। मास्टर जी कई बार जो बीजेपी के नेता है वो एक आरोप लगाने लग रहे हैं, जो भाई 2024 का इलेक्शन आने लग रहा है, तो कुछ कांग्रेस भी इसमें बताओ है भाई, वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर करे खिलाड़ी ना, इस तरीका था ये बयान देने लग रहे बार बार, क्या कहना चाहोगे? ये कांग्रेस वाला ने कहा था कि ब्रजभूषण तई आगे छेड़खानी कर। ये कहने लग भाई रहे हैं अपना ये तो BJP कहें, वाले। फिर ये ब्रजभूषण तई कांग्रेस वाला ने कहा था कि तू यो गलत काम कर, अच्छा जी तो फिर कांग्रेस वाला ने कहा तू यो कर, फिर यो आंदोलन चलेगा। तो ये तो खुद की भ्रष्ट है, घटिया आदमी है, दूसरे पर आरोप लगाओ। ये तो बेटियों का सवाल है, यहाँ पार्टियों का थोड़ी सवाल है भाई। तो देश की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। तो अगर जल्दी से जल्दी इनको न्याय नहीं दिया जाएगा तो क्या कदम उठा सकता है परिवर्तन मंच और जाटू खाप 84? हम तो जो भी खाप और देश की जो सामाजिक संस्थाएं जो भी आवाज़ उठाएंगी या जो भी कॉल करेंगे, उनके साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। तो मास्टर जी एक और बात है, जो हम सर्वे करने ला रहे थे गाँव धनाना का फिलहाल, तो आड़े कम बताई समस्या खिलाड़ी भी होनी, तुगन घस भी बहन अपनी गोल्ड मेडल लेके आई थी, और बहुत भी खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन खेल स्टेडियम नहीं है धनाना गाँव में। चलो सरकार ने बनाना चाहिए, और यदि जनता हमें कभी मौका देगी तो पहले यो काम भी कराएंगे। अच्छा जी पर आज जो वर्तमान में नेता हैं और जो रहे हैं, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जनता, हमारे जो खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं स्टेडियम से तो पैदा होंगे। बिल्कुल। तो इस प्रकार के काम तो सर्व समाज की भलाई के काम करने चाहिए सरकार को। तो मास्टर जी जो दिल्ली में है उन पर अभी लाठीचार्ज भी करे गए थे खिलाड़ियों के ऊपर, कितना अगर देश के खिलाड़ी इस तरह का जंतर मंतर पर धरना टेक रहे हैं और उनकी कोई नहीं सुन रहा, फिर कहाँ तक मानना होगा ये अपना विकास होगा? ये लोकतंत्र में बहुत घटिया काम कर रही है सरकार। यदि इस प्रकार न्याय मांगते रहेंगे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, तो आम जनता के लिए न्याय की कहाँ उम्मीद है? तो ये बहुत घटियापन कर रहे हैं, और तुरंत इस आदमी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इसको गिरफ्तार करना चाहिए। चाहे दोषी कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी अत्याचारी हो, जुल्म करने वाला हो, तो उसकी जात धर्म नहीं देखनी चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेके तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक ठीक मास्टर जी। तो जैसा कि मास्टर जी ने बताया भी हमारे खिलाड़ियों को भी न्याय नहीं मिल रहा, तो आप अंदाज़ा लगा सको भैया हमारे पब्लिक ने भाई कितना न्याय मिल सका है। और मास्टर जी ने बताया है भी जो भी इनकी जिम्मेवारी लगाई जाएगी, ये 84 खाप जाटू खाप के साथ है भाई, और अगर दिल्ली भी न जाना पड़ा तो दिल्ली भी साथ जाएंगे। जाएंगे। हाँ जी। अच्छा जी। तो और भी ताऊ जी बैठे, राम राम ताऊ। राम राम भाई। और ठीक हो? हाँ ठीक है भाई। तो के लग है अपनी भाण बेटी जंतर मंतर बैठी है यार, सरकार बहरी गूंगी बनी बैठी है, कोई ना तो प्रधानमंत्री ने भी कोई बयान दिया इसके बारे में, क्या मानो हो? वो बेचारी अपनी इज्जत के लिए आई हैं, और उनने लड़की की जात थी, अपने बहुत दबाव में बहुत समय निकाला उनने, अच्छा कई साल निकाले, डर दिया ने। अगर वो पहले इसलिए नहीं बता रही, तुम बताओगे कदे घर के नहीं कहते तुम रहने दो के दृश्य जान के ओढ़े ये काम हो, तो वो अपने इसलिए अपनी जात बचाने बेचारी बैठी रही। आखिरी में ईब उन मजबूर हो कि न
और यो कदम उठाना पड़ा, लोगों सामने बतानी पड़ी। और ये तो इससे घटिया तो कुछ हो नहीं सकता, अपने देश की शान है। और जिस दिन एक मेडल जो ओलंपिक में आया वो केवल एक साक्षी मलिक का मेडल आया था, उस दिन तो अपने देश की सारी शान थी। ओलंपिक में मेडल ले आके अपने देश की शान उसने बचाई थी। लेकिन आज उसकी कोई पूछ नहीं, कोई सरकार उसको मदद नहीं कर रही। सरकार तो गुंडे साथ हो रही है, न कि पहलवानों के साथ। अच्छा तो फिर आगे अपने खा पे के कुछ फैसला ले सका, अगर चलते चलते न्याय नहीं देंगे तो? हमारी जाटू खाप 84 जिस दिन हादसा हुआ रात में, उसी दिन हमारी खाप के 11 सदस्य रात को वहाँ पहुँच गए थे। और जो भी फैसला सारी खाप मिलकर करेंगी, जाटू खाप 84 उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगी। अच्छा जी, राम राम भाई। राम राम। तो ठीक हो? ठीक ठाक। तो भाई के कहना चाहो, आपने ब्याड़ धरना टेक दिया आपने, और दिल्ली में अपने भाण बैठी हैं, गरीब लोग कोई न्याय का नाम में नहीं मिलने लग रहा है। देखो भाई, जब तक न्याय नहीं मिलेगा यो धरना तो सुचारू रूप से चालू रहेगा। अगर रोड सरकार कोई खिलाड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज या कोई और एक्शन लेवे है तो जाटू खाप 84 और पूरा धनाना गांव और जितने आसपास के जितने भी गांव हैं वो सभी अपने बहनों के लिए वहां पर पैदल मार्च करने के लिए या ट्रैक्टर ट्राली ले जाने के लिए अपने तन मन धन से तैयार हैं। हाँ जी। तो क्या लगा, अगर अपने इतने महान खिलाड़ी है जो देश की शान बना रहे हैं, इज्जत बचाना लग रही देश की, अभी उनने भी धरना पर बैठना पड़ रहा है भाई, यह हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है और गला है। या सरकार ऐसी गूंगी बारी आएगी, मजबूर कर रखे हैं बेचारे। हाँ, नू करके बैठना पड़ रहा है। तो दिल्ली की सरकार में माले केजरीवाल ने भी समर्थन किया है और दीपेंद्र हुड्डा ने भी समर्थन किया, माले राजनीतिक भी वहाँ समर्थन करने पहुंचे हैं। लेकिन आपने भी देखी होगी वहाँ पर किसी को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोक किया जा रहा है बीच में। वो सरकार का काम करिए, सरकार कर रहे हैं ना, जान कौन दंदी ना। क्यों, जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा ने बताया था, आपने भी वीडियो देखा, आपने भी देखी होगी, तो 144 धारा लगा दी। तो 144 धारा में 3-4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन एक आदमी भी उन्हें पुलिस वाले ने जाने नहीं दिया। तो यार सरकार की तानाशाही कितने तक चल रही? या ज़्यादा दिन थी तो कौन चलती भाई, चल तो थोड़े दिन की सरकार की, फिर ये जनता भी समझने लाग रही है, उस बढ़ने तो बोट की चोट मार देंगे। अच्छा, हाँ। तो वार्ड मास्टर जी भी आए थे भाई और बैठे हाड़े और भी। राम राम ताऊ जी। राम राम। तो ठीक हो? हाँ बढ़िया जमा। और ठीक ठाक ना? जमा ठीक ठाक। तो आड़े आपने धरना टेक दिया धनाना में, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? यो जो सर्व जातीय 84 खाप का धरना हमारा आज 7वें दिन में जा रहा है। हमारी जो बेटियां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए ये 84 खाप जाटू खाप सर्व जातीय का धरना चल रहा है। और जो भी सभी खापें इकट्ठी होकर के फैसला लेंगी, कमेटी बनाएंगी, उस फैसले के ऊपर मतलब सर्व जातीय 84 खाप जाटू भी तत्पर रहेगी। और दिल्ली जाने के लिए भी हर एक जगह चाहे और कोई भी मतलब आंदोलन करना पड़े उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और जो सरकार ने जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय कर रखा है, ये सरकार तो भाई निवे कर रही है, सारे लोग नड़ जाई रखे है कितने कितने नया मुद्दा ठाकी ने। इब कर्नाटका में तो बड़ा फूल बगांदा हंड है, और उसके साथ में मणिपुर में क्या हो रहा है, कितने लोग मर लिए, कितना बड़ा दंगा हो रहा है, उसके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोल रहा। तो इस प्रकार से जो सरकार है ये बिल्कुल निकम्मी और संघियों की सरकार है। इनकी सोच अलग है, ना इनका बेटी है, ना कोई घरा लुगाई है, ना इनका घर से कि मैं सह को नहीं न बेरा को नहीं सारी बातों का। तो ये तो भाई नरे मोटे हैं। और जब ये बेटी हमारी ओलंपिक में और विश्व चैंपियनशिप में सारे गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं, तब तो ये भाज के उनको पकड़ के हवाई अड्डे पर जाले हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, घर पे ले जाते हैं, मीठा मुँह करवाएंगे, हमारी बेटी है, हमारे परिवार से हैं। और आज जब वो अन्याय हो रहा है उनके साथ, वो न्याय मांग रही हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। इसी प्रकार सरकार की जो नीतियां हैं, हर एक चीज़ को बेचने लग रही है। रेल बेच दी, जहाज बेच दी, भाई तेल बेच दिया, LIC बेच दी, स्कूलान बेचने लग रही है। BPL कार्ड वालों की आपने सुना होगा, चिराग योजना ले आए। इसी प्रकार से बोला जो बच्चा BPL कार्ड का सरकारी स्कूल में जाएगा उसकी तो फीस भरेगा घराड़ा,
और जब प्राइवेट में जाएगा तो बोला सरकार फीस भरेगी। अच्छा, निजीकरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। बिल्कुल निजीकरण, 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं, अंबानी और अडानी, सिर्फ उसको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लोगों की कोई समस्या, कोई विकास का कार्य या और कुछ नहीं कर रहे। और जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, ऐसे ही धरने चलाएंगे और ऐसे ही बड़ा आंदोलन करना हो तो बड़ा आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, मान लीजिए जब तक अपन न्याय नहीं मिल जाता आप पाछा हटेंगे? नहीं, बिल्कुल पाछे नहीं हटेंगे, उसमें चाहे हमें कोई शहादत भी क्यों न देनी पड़े। चलो भाई, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोले, जब तक अपनी बहन बेटी को न्याय नहीं मिल जाता ना, जब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। या दिल्ली अगर जाना पड़े खापने तो दिल्ली जानते भी पाछा नहीं हटेंगे। तो और भी बैठ राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। तो धनाना में अपने खाप दोबारा से धरना टेक दिया है, ये कुछ कहना चाहोगे? ये सर्वजातीय जाटू खाप का धरना है। इसमें सारे गांव के 36 बरादरी के भाई। अच्छा, मैं ब्राह्मण जाति से लेके तो पूछना चाहूँगा, या जो खाप है क्या गामा की? यह खाप है 12 गामा की जाटू खाप, सर्वजातीय खाप से। यह मतलब जाटू का ये मतलब ना समझियो, अगर जाटा ही खाप से। अच्छा, सर्वजातीय 36 बरादरी की जात, इसका नाम जाटू खाप से। तो फिर क्या कुछ धरना टेक दिया है कि कुछ? जब तक ये खिलाड़ी मान बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा ना, तब तक हमारा धरना कंटिन्यू जारी रहेगा। आज 7वें दिन में हमारा धरना प्रवेश कर गया है। तो मान ले बात करा समर्थन की, कितना का अपना समर्थन मिल रहा है गाँव का? 36 बरादरी का समर्थन है, सारे गांव गुआंडा का समर्थन है। मीठा थड़का, घुसकानी का, तालू का, जताई का, बडेसरे का, पुर का, सिवाड़े का, सारे का, मुंडाल का, सुपर का, तिगड़ाने का, जाटू लुहारी का, सारे। और अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता। अभी देखा होगा आपने, मास्टर सतवीर तेरा जी आए थे, उससे पहले शिव कुमार चांग आए थे, उससे पहले रामकिशन फौजी जी आए थे। सभी आके हमारे धरने को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। मेरी बात करवा दे। तो क्या लगे जी अपने अपनी बहन बेटी इतनी बड़ी खिलाड़ी, उनने भी धरना प्रदर्शन पे मजबूर हो रही है? यह सरकार की तानाशाही है। जो खिलाड़ी देश का गौरव है, जो दूसरे देशों में जनगण मन वंदे मातरम का परचम ले रहने का काम करते हैं, आज उन्हीं खिलाड़ियों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है। तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा इस सरकार में? कुछ ये है जो ये आरोप लगा रहे खिलाड़ियों के ऊपर, अगर इनका शोषण हो रहा था तो ये 10 साल तक बताऊं तो पहले इन्हें आवाज़ क्यों नहीं उठाई, पहले इन्हें मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में यह है कि अगर ये पहले उठाते तो पहले भी आवाज़ दबाई जाती थी। कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है सरकार का। जैसे संदीप सिंह का आज लग कोई मुकदमा दर्ज नहीं होया, पास्को एक्ट लगते ही है न, तुरंत गिरफ्तारी होती है पास्को एक्ट में। तो ये संविधान में लिख रखा है, आप पास्को एक्ट पढ़ो उसको, इसके ऊपर पास्को एक्ट भी लग रहा है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही इसकी। क्या है ये? तानाशाही है। तो कहना मतलब ये लगा है अपना, ये हर तरीका है इसने बचाने की कोशिश में बीजेपी सरकार है। बचाने की नहीं, सन विदेश बचाने की कोशिश में कर रहे हैं। अच्छा, इसको यहाँ से दिल्ली से निकाल के यूपी भेज दिया, यूपी से नेपाल भेज देंगे, नेपाल से दूसरे देश भेज देंगे। सरकार उसको बचाने लग रही है। और भाजन की जरूरत भी नहीं, आड़े सुरक्षित रहा आज बेटिया। बेटिया इन बेटियों को नोच नोच की खान लग रहा है, यहाँ उसको पनाह दे रही बीजेपी सरकार। इससे बड़ा और क्राइम क्या होगा? धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। और ठीक हो? बढ़िया है। तो फिर के अपने धरना टेक रखे हैं, 7 दिन हो गए हैं। हाँ जी। के कुछ मांग है आपकी? भाई हमारी जो बहन बेटी हैं वहाँ बेटी, उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये धरना चलेगा। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी हमें आदेश देंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। हम उनके पीछे उनको समर्थन कर रहे हैं उनके। तो मान ले जो दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे, वो अपने बहन बेटिया के साथ में भाई वो मार पिटाई भी करी पुलिस प्रशासन द्वारा, उनका धरना ठुआने खातिर में मजबूर करेगा। ये बिल्कुल सरकार ने गलत किया है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। ये तो यार बलात्कार करके जला देते हैं, भला उसको जला देते हैं, पुलिस जला रही है। कहीं ये तो उनके जो मंत्री है निर्दोष हैं, उन पर कोई केस नहीं करे। गुंडा सरकार है, कुछ भी कर सका है। हम जब तक ये हमारी उनको बहनों को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ धरना देंगे। जब हमारी कॉल आएगी नहीं दिल्ली के लिए, हम दिल्ली भी जाएंगे। अच्छा जी। तो अगला क्या कदम हो सका अपने खाप का? वो तो जी हमारी अब तक तो हमें यहीं बैठने को बोला है। जब हमारी जो खापे हैं ना, वो जो डिसीजन लेंगे, जो निर्णय लेंगे, उसके साथ चलेंगे। अच्छा जी। वो हमें दिल्ली जाने के लिए कहें तो दिल्ली जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो 84 खाप है, जाटू खाप है, वो आप पीछे हटने वाली नहीं है? नहीं जी, नहीं जी। हम पिछली भी हमारा पक्का धरना था, तो यहाँ पे किसान के लिए 13 महीने हम बैठे। हमारे यहाँ पे भादरगढ़ चौक पर हमारे धरना था, पहला धरना हमारे था। जब तक हमारे न्याय नहीं मिला हम वहीं रहे, चालू कर दिया था। हाँ। चलो धन्यवाद जी।
ले जी आपने देखा भैया गांव धनाना में इस वक्त आप मौजूद है लाइव तस्वीरें अपने गांव धनाना देखने लग रहे हो। सर्वजातीय जट्टू खाप 84 का धरना है भाई खिलाड़ियों के समर्थन में। जब तक खिलाड़ियों ने न्याय नहीं मिल जाता जब तक ये आड़े नहीं उठते। और अगर इन्हें बताया गया अगर इन्हें दिल्ली जाने की जरूरत पड़ी तो आधी रात ने भी दिल्ली पहुंचेंगे। तो जब तक बने रहे हमारे साथ तो हमारे चैनल ने भाई सब्सक्राइब कर लियो। अगर हम हमारे चैनल पर भाई आपको सच्ची और सटीक खबरें आपको देखने को मिलेगी। जब तक दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, देसी भाईचारा न्यूज़।